रात के 1:07 हो रहे थे। स्टेलर इको टावर के नीचे पूरा शहर सो रहा था, लेकिन स्टेलर इको टावर की 107वीं मंजिल पर लाइट्स अभी भी जल रही थी। जैसे पृथ्वी का लाइट हाउस हो, ऐसा शहर के बीचों बीच टावर खड़ा था और उसमें पृथ्वी का रक्षक हो, वैसे अवियान एक 35 वर्षीय जीनियस अपने ऑफिस में काम कर रहा था। उसका ऑफिस सर्वर से पूरा भरा हुआ था और कई डिस्प्ले वाला उसका कंप्यूटर किसी एलियन मशीन जैसा लग रहा था। सर्वर्स की नीली रंग की एलईडी नीली रोशनी छोड़ रही थी और उस रोशनी में पूरा रूम नीला दिख रहा था। अवियान कुर्सी से उठा और कॉफ़ी मशीन के पास जाने लगा। कॉफ़ी मशीन गैलरी के दरवाजे के बिल्कुल नज़दीक रखी थी। अवियान ने कॉफ़ी मशीन के पास आकर स्ट्रॉन्ग लैटे का ऑप्शन सिलेक्ट किया और मशीन से कॉफ़ी मग में गिरना शुरू हुई। उसी दौरान अवियान गैलरी से बाहर रात के आसमान में तारों को देख रहा था और सोच रहा था, पिछले 10 सालों से मैं इस खामोशी में ज़िंदगी की आवाज़ ढूंढ रहा हूँ, लेकिन हर बार अकेलेपन से ही सामना होता है। क्या फर्मी पैराडॉक्स सही है? क्या सच में हम अकेले ही हैं इस यूनिवर्स में, या फिर अकेले रहने के लिए ही बने हैं? और ऐसे में उसके सिस्टम में से अलर्ट का आवाज़ आने लगा। अवियान दौड़ के अपने टेबल की ओर गया और कॉफ़ी का मग टेबल पर रखा और नोटिफिकेशन को खोला। जो सामने आया उसे देखकर अवियान की आंखें चौंक गई। छः घंटे पहले स्पेस एक्सपो गाला नाइट साल 2050। दुनिया की सब टेक इंडस्ट्री स्पेस रेस में शामिल थी और उसमें से 2 बड़े प्लेयर थे, स्टेलर इको और नोवाटेक। स्टेलर इको अपने डीप स्पेस नेटवर्क और ह्यूमन हैबिटेट टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर था, तो नोवाटेक स्पेस लॉन्चेस सर्विसेज के लिए। आज की ये गाला नाइट स्टेलर इको के लिए खास थी, क्योंकि स्टेलर इको के फाउंडर और सीईओ 35 वर्ष के जीनियस अवियान को टेक जीनियस ऑफ ईयर अवार्ड मिलना था। सिटी हॉल पूरी तरह से लोगों से भरा था और सामने स्टेज पर सिटी के मेयर थे और मेयर ने बोलना शुरू किया। आज मैं यहाँ सिटी मेयर होने के नाते आप सबकी ओर से टेक जीनियस ऑफ द ईयर अवार्ड के विजेता, जिसने अपनी प्रतिभा और क्षमता से मानव जाति को अंतरिक्ष की ऊंचाई तक पहुंचाया है, स्टेलर इको कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर अवियान को स्टेज पर बुलाना चाहता हूं। और पूरा सिटी हॉल तालियों के आवाज़ से गूंज उठा। तभी सामने से काले सूट में और काले जूते पहने अवियान स्टेज की ओर आया। वो मेयर के पास गया और उसने एक कांच के डिब्बे में बंद सुनहरी मूर्त, जिसके हाथों में क्वांटम चिप थी, ऐसी अवार्ड स्वीकारी। उसके बाद मेयर ने अवियान से कहा कुछ बातें बताने के लिए, और अवियान धीरे धीरे पोडियम की तरफ गया। पोडियम पूरी तरीके से कांच से बना था और जैसे ही अवियान पोडियम के पास गया, पोडियम से एक होलोग्राफिक माइक सामने आया और अवियान कुछ देर लोगों को देखता रहा और जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, लोग शांत हो गए। उसने कहा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर दिस ट्रॉफी एंड योर रिकॉग्नाइजेशन फॉर आवर वर्क। हम स्टेलर इको में मनुष्य सभ्यता को पड़े हुए सबसे बड़े और सबसे खास प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए काम करते हैं, और वो है, क्या हम इस संसार में अकेले हैं या अपने जैसे ही कई और
लोग या सभ्यताएं इस पूरे विश्व में ब्रह्मांड में है, और साथ ही साथ उन्हें ढूंढना, उनसे बात करना, उनसे कम्युनिकेशन करना, ये हमारा काम है। लेकिन हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं और हमारी सभ्यता, इसको भी सुरक्षा देना, उसकी भी सुरक्षा करना, ये भी फ़र्ज़ हमारा है, और वो हम स्टेलर इको में करते हैं और हमेशा करेंगे। और उसके लिए चाहे जो करना पड़े हम वो करेंगे। और साथ ही साथ मैं आप सबकी सहायता और सपोर्ट का भी यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। और जैसे ही अभियान वहाँ से निकला, पूरी सिटी हॉल तालियों के आवाज़ से वापस गूंज उठी। अभियान सिटी हॉल के पिछले दरवाजे से बाहर निकला और उसने निकलते ही अपने वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट से कहा, हे आइवा, क्या तुम टावर के लिए मेरा रूट फिक्स कर सकती हो? आइवा ने रिप्लाई किया, योर विश इज माई कमांड बॉस, लेकिन ऑफिस आवर्स तो ऑलमोस्ट हुए हैं। क्या आज ओवर टाइम करने का इरादा है? इसे सुनकर अभियान ने जवाब दिया, कम ऑन आइवा, तुम्हें पता है इस भीड़ भरी दुनिया में अब यूनिवर्स के खामोशी में खो जाना ही अब मेरा सुकून है। ओवर टाइम इज माई टाइम। और आइवा से रिप्लाई आया, आई नो दैट। और तभी सामने एक काले रंग की कार आई। अभियान उसमें बैठा और चल पड़ा अपनी ऑफिस की ओर। कुछ देर बाद अभियान टावर तक आया। उसने कार को पार्क किया और स्टेलर इको के टावर के अंदर चला गया, जहां रिसेप्शनिस्ट मारिया बैठी थी। अभियान सीधे एलिवेटर के पास गया। जाते समय मारिया ने अभियान से कहा, गुड इवनिंग सर। अभियान ने भी गुड इवनिंग कहा और एलिवेटर के अंदर गया। 107वीं मंजिल का बटन दबाया। 107वीं मंजिल स्टेलर इको का डीप स्पेस नेटवर्क का कंट्रोल रूम था। यहाँ अभियान के अलावा किसी को भी आने की परमिशन नहीं थी। अभियान ने अपनी आंखों को स्कैन किया और अंदर कंट्रोल रूम में जाकर अपना काम करने लगा। अभी स्क्रीन के ऊपर का नोटिफिकेशन देख के अभियान की आंखें चौंक गई थी। स्टेलर इको के डीप स्पेस नेटवर्क को एक अनयूजुअल सिग्नल डिटेक्ट हुआ था, और वो किसी क्वेसार, पल्सार या फिर किसी गैमा रे बर्स्ट जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। उससे अलग, जैसे कि कोई मैसेज हो। अभियान ने तुरंत सिग्नल क्वारंटाइन प्रोटोकॉल शुरू किया और उस सिग्नल को स्टेलर इको के सभी सर्वर से अलग करके खुद के हाईली सिक्योर सर्वर में स्टोर किया। लेकिन अभियान समझ नहीं पा रहा था क्या करे। उसने आइवा को कहा, हे आइवा, क्या तुम मेरे लिए इस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकती हो? आइवा ने रिप्लाई दिया, आई एम ऑन इट बॉस। और अभियान की पूरी नज़र स्क्रीन पर थी और हाथ में कॉफ़ी का कप था और वो इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार करते करते उसके मन में कई सवाल आए। ये क्या हो सकता है? अगर ये एक मैसेज है तो इसे कौन भेज सकता है? और आइवा को इतना देर इसे डिक्रिप्ट करने में इतना समय क्यों लग रहा है? और इतने में ही आइवा कहती है, बॉस, डिक्रिप्शन कंप्लीटेड, डू यू वांट टू सी इट ऑन स्क्रीन? और अभियान उसे कहता है, यस गो अहेड। आइवा डिक्रिप्टेड सिग्नल स्क्रीन पे शो करती है और ये देख के अभियान के हाथों से कॉफ़ी का कप नीचे गिर जाता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। स्क्रीन पर 5 अक्षरों वाला एक शब्द दिखाई देता है, हेलो।